अच्छा, तो इस वीडियो में हम प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे। प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप्स यानी मुतनासिब ताल्लुक। असल में प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स यानी दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक होता है जिसमें दोनों चीज़ें एक साथ एक मुतरादिफ तनासब यानी इक्विवेलेंट रेशियो से बढ़ या घट रहे होते हैं। सब जहाज की तरह ऊपर से चला गया। भाई, इस बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक मिसाल देख लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे आप किसी दुकान पे जाते हैं। आजकल मेरा मिठाई खाने का दिल चाह रहा है, तो मैं तो जा रही हूँ मिठाई की दुकान पे। तो हम एक मिठाई की दुकान पे पहुंच चुके हैं और सबसे पहली चीज़ हम ये करेंगे कि अपने दो वेरिएबल्स लिख लेंगे। एक वेरिएबल है हमारे पास मिठाई की मिकदार जो हम खरीदने वाले हैं, और एक वेरिएबल हो जाएगा उस मिठाई की कीमत जो ज़बरदस्ती हमें दुकानदार को देनी ही होगी। अब फर्ज करते हैं कि एक मिठाई हमें मिल रही है 2 रुपए की, 3 मिठाइयाँ मिल रही हैं 6 रुपए की, और अगर मैं 15 मिठाइयाँ लेती हूँ तो वो मुझे पड़ेंगी 30 रुपए की। तो आपके ख्याल में क्या इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान प्रोपोर्शनल ताल्लुक है या नहीं? तो भाई, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये दोनों चीज़ें इक्विवेलेंट रेशियो से बढ़ रही हैं या नहीं। तो इसके लिए हम ज़रा इस सब को रेशियो की शक्ल में लिख लेते हैं, और ये रेशो बनेगा मिठाई की मिकदार और मिठाई की कीमत के बीच। तो ये हो गया 1/2, ये हो जाएगा 3/6, और ये हो जाएगा 15/30। इसका मतलब यह है कि जब हम 3 गुना ज़्यादा मिठाई ले रहे हैं तो कीमत भी 3 गुना ही बढ़ रही है, और यहाँ हम जब 5 गुना मिठाई की मिकदार बढ़ा रहे हैं तो कीमत भी 5 गुना ही बढ़ रही है। मतलब मिठाई की मिकदार और मिठाई की कीमत इक्विवेलेंट रेशो से बढ़ रहे हैं। या इसको दूसरी तरह कहना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी मिठाई की मिकदार बढ़ती है, मिठाई की कीमत उस मिकदार के 2 गुना ज़्यादा हो जाती है। तो चूंकि ये दोनों वेरिएबल्स हर बार एक इक्विवेलेंट रेशो यानी मुतरादिफ तनासिब से बढ़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल आपस में प्रोपोर्शनल हैं। अच्छा, अब अगर नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप की बात ना करें ना, तो बात कुछ अधूरी अधूरी सी लगती है। तो ज़रा इसको भी देख लेते हैं। अब फ़र्ज़ करते हैं कि आप इस दुकान के पक्के ग्राहक हैं, और इसलिए दुकान वाला आपको बहुत पसंद करता है और कहता है कि भाई, एक से ज़्यादा आप जितनी भी मिठाई लेंगे ना, मैं उस पर आपको डिस्काउंट दूंगा। हमारे पास वेरिएबल्स अभी भी वही रहेंगे। एक खाने में मिठाई की मिकदार ही होगी और दूसरे में आ जाएगी मिठाई की कीमत। तो एक मिठाई मुझे अभी भी 2 रुपए की मिलेगी, लेकिन अब 3 मिठाइयाँ मुझे 4 रुपए की मिल रही हैं, और 15 मिठाई और उसके साथ साथ मुफ्त की डायबिटीज़ मुझे मिलेगी 12 रुपए की। अच्छा, क्यों ना आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक के देखें कि इन दोनों चीज़ों का आपस में जो ताल्लुक है वो प्रोपोर्शनल है या नॉन प्रोपोर्शनल। चले भाई, फिर से मुशक्क़त करते हैं और इस पूरी चीज़ को रेशो की शक्ल में लिख लेते हैं। मिकदार बटा कीमत, ये हो गया 1/2, ये हो जाएगा 3/4, और ये हो जाएगा 15/12। अब देखते हैं कि ये इक्विवेलेंट रेशो है या नहीं, ताकि इससे अंदाज़ा लगा सकें कि इन दोनों के बीच में प्रोपोर्शनल ताल्लुक है या नॉन प्रोपोर्शनल ताल्लुक है। अब भाई, इधर तो मिठाई की तादाद 3 गुना बढ़ी, लेकिन मिठाई की कीमत 3 गुना नहीं, सिर्फ 2 गुना बढ़ी। इसी तरह यहाँ मिठाई की मिकदार 5 गुना बढ़ी, लेकिन उसकी कीमत 5 गुना नहीं, सिर्फ 3 गुना बढ़ी। अब क्योंकि मिठाई की मिकदार और मिठाई की कीमत मुतरादिफ तनासब यानी इक्विवेलेंट रेशो में नहीं बढ़ रहे, इसलिए इन दोनों का ताल्लुक आपस में नॉन प्रोपोर्शनल है। तो भाई, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप को हम इस तरह भी देख सकते हैं कि इसमें एक वेरिएबल हमेशा बराबर होता है उस मुस्तकिल रेशो और दूसरे वेरिएबल के आपस के ज़रब के। फिर से ज़रा पहली मिसाल पे आ जाते हैं। तो यहाँ जैसे मिठाई की कीमत हमेशा बराबर होगी मिठाई की मिकदार और उस मुस्तकिल रेशो यानी दो के आपस के ज़रब के, और हम इस रेशो को नाम देते हैं जुलेखा का।
मजाक कर रही हूँ। हम इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम दूसरी मिसाल को देखें तो हम इस तरह की कोई इक्वेशन नहीं बना पाएंगे मिठाई की मिकदार और उसकी कीमत के बीच। इसकी इक्वेशन भी ज़रूर बन सकती होगी, लेकिन वो इतनी आसान नहीं है, तो उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। तो अगर हमें इस पूरी चीज़ का खुलासा करना हो तो हम कहेंगे कि प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप्स में वेरिएबल्स एक इक्विवेलेंट रेशियो के तहत बढ़ते और घटते हैं, और इन वेरिएबल्स के बीच का ताल्लुक हम इस तरह की इक्वेशन की मदद से दिखा सकते हैं। और इस इक्वेशन में जो ये एक मुस्तकिल रेशियो है जिसके तनासब से ये वेरिएबल बढ़ रहा होता है, इसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं।